अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखें जैसे कि मार्च के आखिरी वीक से शुरू होकर अब अप्रैल की 4 तारीख है आज तक, और मौसमियात की तब्दीली की वजह से बारिशों का एक अनएक्सपेक्टेड सा जैसे कह रहे हैं कि स्पेल गुजर रहा है, और अभी भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 दिन भी बारिशें रहेंगी। तो सर इन अनएक्सपेक्टेड बारिशों की वजह से ये देखें कितनी फसल की तबाही फिरी जा चुकी है, और अभी भी 2 दिन आगे मजीद चलनी है। तो सर इसके बारे में आप क्या राय देंगे? देखें, इस स्टेज के ऊपर जो बारिश हो रही है ना, है तो ये नुकसानदेह, इसमें तो कोई शक नहीं। जितनी बारिश अब तक हो चुकी है ना, ये जो लास्ट वीक था मार्च का, 27-28 मार्च को भी बारिश हुई थी, और अब ये 3 अप्रैल को हुई है, आज 4 अप्रैल है। तो अभी तक इस स्टेज के ऊपर अभी फर्दर जो जैसे प्रेडिक्शंस हैं कि बारिश होगी, अगर तो ना हो, इस स्टेज पे भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो है इसका क्योंकि इसकी लॉजिंग हो गई है, लेकिन अगर फर्दर बारिश नहीं ना होती, रुक जाती है, तो इस स्टेज के ऊपर जो है ना वो कम से कम बारिश का नुकसान होता है, या इसकी जो है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान लॉजिंग की वजह से होता है ना, या क्रॉप जो गिर जाती है, वो होता है जब ये इसका सिटा बन रहा होता है। इसको इंग्लिश में स्पाइक कहते हैं, कि जब ये स्पाइक फॉर्मेशन होती है ना, सिटा बन रहा होता है, तब इसकी। अब मैं आपको ना इसका दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये बिल्कुल अब पकने के बल्कि पक चुकी है कुछ हद तक। ये देखें, इसका जो है ना, इसकी यहाँ पे ये इसका दाना बिल्कुल बन गया है, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका कोई नुकसान नहीं है कि ये इसका दाना बिल्कुल हेल्दी है, इसका वेट भी ठीक नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉप्स अभी जो सिट्टे अभी कच्चे हैं, ठीक है ना, ये इसके साथ ये देखे, ये हरा सिट्टा है, ठीक है। दाना इसके अंदर भी तकरीबन जो है ना वो बन चुका है, और ये इसको इंग्लिश में कहते हैं कि हार्ड डफ स्टेज। हार्ड डफ, इसके ऊपर ना बारिश हो भी गई, इतना नुकसान नहीं है। अब इसको न्यूट्रिशन की तो बहुत ज्यादा जरूरत उस तरीके से नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब तो गंदम सूखना शुरू हो गए, इसके तना वैसे सूखना शुरू हो गया था। इस स्टेज के ऊपर भी ना हमें जो पर एकड़ के हिसाब से अगर हमारी 50 मन निकलनी थी गंदम, तो ये है कि 45 मन निकल आएगी अगर यहीं पे रुकी। अगर बारिशें ज्यादा हो गई, हवा तेज चली, तो फिर तो अल्लाह जानता है कि कितना नुकसान होगा। लेकिन इस कंडीशन के ऊपर भी अभी ना बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ना, मैंने जैसे पहले बताया था कि जब ये स्पाइक सिटा बन रहा होता है, उस वक्त जब इसकी होती है लॉजिंग, तब ये तकरीबन 80% तक जो है ना प्रोडक्शन का नुकसान करती है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आगे मजीद जो बारिशों का स्पेल है उसको ना आने दे, तो फिर इसकी कोई बचत हो सकती है। और जो बाकी है कि ये है फैसलाबाद के अंदर जो बाकी एरियाज हैं, जैसे इस्लामाबाद की तरफ या KPK की तरफ जो टेरेसेस के ऊपर गंदम लगाते हैं, तो वहां पे अभी गंदम जो है ना वो पकने वाली स्टेज से थोड़ा पीछे है। तो वहां पे हम जो है ना उनके लिए भी ये ना एक मसला बन सकता है। अगर वो गिरेगी तो उसकी न्यूट्रिशन, क्योंकि वो तो अभी 1 मंथ तक जाके पक के तैयार होनी थी, उसकी न्यूट्रिशन जो है ना वो अफेक्ट होगी। जो अभी दाने ने न्यूट्रिशन लेनी थी अपने आप को हेल्दी करने के लिए, वो मुतासर होगी। लेकिन ये फैसलाबाद या इससे हम अगर जनूबी पंजाब और सिंध की तरफ, सिंध में तो वैसे ही पक के अब मार्केट में भी आ चुकी है, तो वहां पे इतना नुकसान नहीं है। लेकिन ये वस्ती पंजाब और ये इस्लामाबाद KPK की तरफ जाएं, जहां पे अभी ठंड का मौसम है और गंदम की कंडीशन भी अभी कच्ची है, वहां पे भी ज्यादातर इस स्टेज के ऊपर जब बारिश आती है ना, तो इसकी यील्ड तो उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इसकी जो है ना वो क्वालिटी दाने की खराब होने से हो जाता है, ठीक है ना। इसका दाना जो है ना, इसमें कुछ सिट्टे आपको देखेंगे कि हल्के हल्के से इसके ऊपर ना ब्लैकिंग शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा आगे जैसे प्रेडिक्शन है बारिशों की, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो इसका जो पक चुकी है इस वक्त गंदम, जो उसका दाना जो है ना वो जर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि जब भी मॉइस्चर मिलती है ना दाने को,
तो ये इसकी सप्रूटनिंग शुरू हो जाती है, जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो भी इसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा मुतासर करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उस वक्त कहत को मद्देनजर रखते हुए अगले 7 साल कहत पढ़ना था, मद्देनजर रखते हुए जो प्रिजर्वेशन की टेक्नोलॉजी, गंदम को प्रिजर्व करने की जो टेक्नोलॉजी और एक मेथड इजाद किया था, वो उन्होंने ये किया था कि गंदम को ना खोशों समेत उन्होंने कहा था कि जमीन के अंदर बड़े बड़े स्टोर बना के डंप कर दिया जाए जहां पे हवा ना लगे, क्योंकि बारिश की वजह से हवा के अंदर नमी पहले सिट्टे के बाहर की जो कवरिंग है बाहर से उसको खराब करना शुरू करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बारिश बहुत ज्यादा होगी, अल्लाह ना करे बहुत ज्यादा बारिश हो, तो वो इसके अंदर जो दाना है उसको भी मुतासर करेगी, उसको भी खराब करना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं 90 के एंगल पे लॉजिंग हो गई है कि बिल्कुल जो है इसका तना है वो जमीन के साथ लेट गया है। ठीक है, दूसरा होता है स्लांटिंग पोजीशन में रहे, जैसे ये पौधे हैं, ये जो है ना ये बिल्कुल पूरी तरह लेट गए हैं, ये स्लांटिंग पोजीशन में है। ठीक है ना, ये इनकी फिर भी बचत है, ज्यादा नुकसान इनका होगा, एक तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी होगा, और दूसरा ये है कि क्योंकि वो जब हम कंबाइंड हार्वेस्टर से इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो फिर ये है कि जो अहम फैक्टर है ना, लॉजिंग 2 किस्म की होती है। ये जो गंदम का गिर जाना ना, एक तो जड़ की कमजोरी की वजह से, और दूसरा तना ब्रेक हो जाता है। एक तो जड़ से पौधा जो है ना वो नीचे लेट जाता है। ठीक है, यहाँ और ज्यादातर जो है ना ये जड़ से लेटा हुआ है, ये देखे ना आप, ये जड़ से ऐसे, इसका तना नहीं ब्रेक हुआ लेकिन ये जड़ से जो है ना नीचे को गिर गया जमीन पानी की वजह से। ये देखें, ये सारा, ये देखें इसके मुड देखें, और मुड इसके गलने शुरू हो गए हैं, और जड़ से तना, ये तने से नहीं टूटी, ये नीचे से जड़ से जो है ना उखड़ गई है। तो ये जो जड़ से उखड़ना है ना, ये ज्यादा नुकसान देती है गंदम को बनिस्बत इसके कि तना टूट जाए। फिर ये है कि ज्यादातर मैंने जैसे दिखाया आपको, लॉजिंग जो है ना वो जड़ की कमजोरी की वजह से है। तो जड़ जो है ना इसको मजबूत करने की जरूरत है। हम सोइंग मेथड इस तरह का अडॉप्ट करें कि जिससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं ना वो मजबूत हों। तो मेरा ये मशवरा है कि फर्दर जब भी आप गंदम लगाएं तो बेड्स के ऊपर लगाएं। बेड पे लगाने से ये होगा कि जो उसके अंदर क्यारी होती है, जब जिस तरीके से इस वक्त बारिश हुई है, किसी को तो नहीं पता था कि मार्च के एंड पे या अप्रैल के स्टार्ट में या अप्रैल में भी इस तरह की बारिशें होंगी, और आगे फर्दर बारिशें हुई तो उसका नुकसान ये होगा कि ये गंदम का ब्लैकनिंग होनी शुरू हो जाएगी, जो कि एक इसकी जो, जैसे मैं पहले कहा था कि क्वालिटी को मुतासर करेगी, तो इसकी क्वालिटी मुतासर हो जाएगी। तो इसी तरीके से फिर समटाइम्स तो जो अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाए या बारिशी गंदम, तो वो खाने के भी काबिल नहीं रहती। गंदम की फर्दर आगे जो हमने कल्टीवेशन करनी है अगले साल, सोचना यह है कि तब हम इन सारी क्या चीजों को मद्देनजर रखेंगे। क्या हम इन चीजों को देखेंगे कि मार्च अप्रैल में भी जो है ना वो बारिशें इस तरीके की आ जाएंगी, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम अगली क्रॉप में जो है ना वो कम कर सकते हैं, कि ये लॉजिंग या ये माहौलियाती तब्दीलियां जो हैं इनके असरात को हम उस तरीके की वैरायटियां डेवलप करें, और जो रेजिस्टेंट हों, जिनका तना मोटा हो, कद छोटा हो, तो वो वैरायटियां जो है ना ये हवाओं में और इनके अंदर ज्यादा कुव्वतें बर्दाश्त रखती हैं। एक और बहुत अहम फैक्टर जो मेरे नजर में है वो है ये है कि जो लेट काश्ता गंदम है ना वो कम गिरी है, और जो सीजन के शुरू में जो अर्ली काश्ता गंदम है वो ज्यादा गिरी है। क्योंकि जब अर्ली काश्ता होती है ना, वो विंटर का जो एक उसको वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड है ना वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसकी जो है ना वो वैरायटी कोई भी हो, उसका थोड़ा सा स्टेचर, पौधे की हाइट बढ़ जाती है, और उसके ऊपर आमतौर पे डिजीजेस का अटैक भी ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी स्टेज होती है कि जब ये रस्ट वगैरह भी ज्यादा आती है, लीफ रस्ट हो या येलो रस्ट हो, ये दोनों किस्म की रस्ट जो है ना ये भी। तो इसलिए अगर हम अपना जो एग्रोनॉमिक इसका पैटर्न है, इसका सोइंग टाइम है,
वो भी थोड़ा सा लेट रखें तो उससे भी ये जो है ना इसकी जो कद छोटा होगा और लॉजिंग कम होगी। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है और पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर होगा वो 5वां मुल्क है। मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज दुनिया की जो क्लाइमेट चेंज होगी उसमें पाकिस्तान का नंबर 5वां है जो इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो उस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए जो हमें शॉर्ट स्टेचर जो छोटे कद वाली वैरायटियां हैं उनको पैदा करना चाहिए और उनकी यील्ड कैपेसिटी ज्यादा हो और जिनका रूट सिस्टम जो है ना वो सही हो। हमें जमीन की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बेड के ऊपर लगाते हैं गंदम, वो भी एक अच्छा मेथड है। ये ब्रॉडकास्ट मेथड से बहुत अच्छा है कि वो पानी नीचे रहता है, वो उससे भी लॉजिंग कम होती है। अब जो ज़राअत है वो उस तरीके की नहीं रही जैसे हम पहले कहते थे कि बस एक रवायती ज़राअत है। अब हमें हर चीज़ को मौसमी हालात को देखते हुए हर चीज को देखते हुए हमें ना इसको करना है, मद्देनजर रखते हुए अपनी कल्टीवेशन करनी है, गंदम की हो या बाकी फसलों की हो। अल्लाह की तरफ से अगर आजमाइश हो तो उसको तो हम दुआ से ही अल्लाह को राजी करके तो टाल सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे जो है ना मजीद बारिश ना भेजे, क्योंकि हमारी स्टेपल फूड है और सारे पाकिस्तान की जो है ना वो फूड सिक्योरिटी वो उसका इन्हसार गंदम के ऊपर ही है। लोग पूरा साल जो है ना वो गंदम स्टोर करते हैं और उसके ऊपर ही अपने जो है ना वो अपनी जो एक फूड का जो उनका न्यूट्रिशन का सिस्टम है वो सारा इसके ऊपर है। आप देखें आटे की लाइनों में कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की जिस तरीके से इकोनॉमी इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है तो बाहर से परचेज करनी भी ये खासी मुश्किल है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो गंदम है ना इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अमेरिका हो या बाकी जितने भी कंट्रीज हो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके ऊपर, इंसानों की जिंदगी के ऊपर। क्लाइमेट चेंज जो ज्यादा मुतासर करेगी मेरे ख्याल में ये करेगी वस्त पंजाब को ज्यादा करेगी, ये इस्लामाबाद की तरफ जो एरियाज हैं उनको ज्यादा करेगी, बरानी एरियाज को ज्यादा करेगी और केपी के जो हमारा एक प्रोविंस है उसको ज्यादा ये करेगी। तो बाकी ये सिंध को मेरे ख्याल में कम करेगी, क्योंकि सिंध की पहले इस वक्त तक ऑलमोस्ट गंदम मार्केट में आ चुकी होती है, अब भी आ चुकी है। पंजाब के भी जनूबी पंजाब में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए जो वस्त पंजाब है या जो इधर के वस्त फैसलाबाद से ऑनवर्ड हम इस्लामाबाद नारोवाल सियालकोट की तरफ जाएं तो उन लोगों को ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हमने अपनी गंदम जो है ना उसका कल्टीवेशन मेथड चेंज करना है और इसका जो है ना सोइंग टाइम चेंज करना है। तो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इन आफतों से महफूज रखे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मजीद इसके ऊपर बात होगी। अल्लाह हाफिज।